मैं और मेरी पत्नी अचानक एक ऐसी चीज को देखकर ठिठक गए। वह एक इंसान जैसा दिखने वाला विशाल कॉकरोच था। मैंने सहज रूप से उसे हाथ हिलाकर इशारा किया, लेकिन अगले ही पल उसने मेरी पत्नी की गर्दन तोड़ दी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। जब तक मैं उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, तब तक वह गायब हो चुका था। जहाज पर लौटते ही मैंने कप्तान से जवाब मांगा। तब एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबको हिला दिया। 500 साल पहले धरती के संसाधन खत्म होने लगे थे। इंसानों ने मंगल ग्रह को रहने लायक बनाने के लिए वहाँ काई और कॉकरोच छोड़े थे, लेकिन अंतरिक्ष की जहरीली किरणों ने उन्हें बदल दिया। वे विकसित होकर इंसानों जैसे विशाल और बेहद खतरनाक राक्षस बन गए। अब मंगल इंसानों के रहने लायक तो था, लेकिन पहले इन दानवों का सफाया करना जरूरी था। वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक खास तकनीक बनाई थी। इंसानों के शरीर में कीड़ों का डीएनए डाला जाता था, जिससे वे असाधारण शक्तियां हासिल कर लेते थे। अभी जहाज के बाहर एक कॉकरोच आदमी दिखाई दिया। हमारे दल का सबसे ताकतवर लड़ाका तुरंत बाहर निकला और अपने गले में डीएनए इंजेक्शन लगा लिया। उसका शरीर बदलने लगा, मांसपेशियां फटने लगी और उसके अंदर कीड़े जैसी ताकत जाग गई। कॉकरोच आदमी ने बस एक बार किया और हमारा सबसे शक्तिशाली योद्धा 2 टुकड़ों में बट गया। उसी समय दूसरा राक्षस जहाज का दरवाजा तोड़ने लगा। हर बार के साथ पूरा जहाज कांप रहा था। मैं अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए तैयार था, लेकिन कप्तान ने मुझे रोक दिया और खुद अपनी शक्ति सक्रिय कर ली। उसके शरीर में एक ऐसी चींटी का डीएनए था जो अपने वजन से 100 गुना ज्यादा भार उठा सकती थी। तभी स्कैनर ने एक और बुरी खबर दिखाई। जहाज चारों तरफ से घिर चुका था। सैकड़ों कॉकरोच आदमी बाहर खड़े थे और लॉन्च सिस्टम भी खराब हो चुका था। अब बचने का सिर्फ एक रास्ता था, एक 100 किलोमीटर दूर मौजूद बचाव जहाज तक पहुंचना। कप्तान और उसका साथी पीछे रुक गए ताकि बाकी लोग भाग सके। रवाना होने से पहले मैंने अपनी पत्नी की लाश की तरफ देखा। उसकी त्वचा पर सफेद धागों जैसी अजीब चीज फैल रही थी, मानो उसके अंदर भी कुछ बदल रहा हो। लेकिन रुकने का समय नहीं था। हम तेजी से मंगल की रेतीली सतह पर आगे बढ़ने लगे। तभी कॉकरोच आदमियों ने फिर हमला कर दिया। हमारे एक साथी ने अपने शरीर में दूसरा डीएनए सक्रिय किया। उसके मुंह से लंबी नली निकली और अगले ही पल आग का भयानक विस्फोट हुआ। चारों तरफ चीखें गूंज उठी। कई कॉकरोच आदमी जलकर राख हो गए और हमें आगे बढ़ने का मौका मिल गया। कुछ देर बाद लगा कि हम बच जाएंगे। गाड़ी पूरी रफ्तार से बचाव जहाज की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी जमीन कांपने लगी। दूर रेत का एक विशाल तूफान उठता दिखाई दिया। पहले हमें लगा यह कोई प्राकृतिक आपदा है, लेकिन वह लाखों कॉकरोच आदमियों की सेना थी।